फाइनली हम लोग होटल से निकल चुके हैं बाहर और देखते हैं कितनी दूर मंदिर है, कितनी दूर मंदिर नहीं है। बाहर जाने के बाद पता चलता है क्या लेना पड़ता है, ऑटो लेंगे क्या पैदल जाना पड़ेगा, कितनी दूर है बाहर जाके पता करना पड़ेगा कितनी दूर है कितनी दूर नहीं है। चलिए मिलते हैं। हमारे होटल से हम लोगों को बताया गया है कि 2 मिनट के रास्ते पे मंदिर है पीछे ही, तो हम लोग चलते हैं मंदिर पे और मिलते हैं मंदिर पे आप लोगों को। यहीं से हूँ भाई मैं। ये दोनों बाप बेटे और आए तीनों जने, दोनों बाप बेटे साइड में हो जाओ, साइड में भाई, तो अभी ऑटो टूट जाएगा टकरा। अच्छा फाइनली हम लोगों ने ऑटो ले लिया है और सारे दर्शन कराएंगे यही 450 रुपये में। हम लोगों ने 450 रुपये में बोला हुआ है और हम लोग जा रहे हैं सभी मंदिर देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। और जो पहला मंदिर, कौन सा मंदिर देखेंगे, काल भैरव का दर्शन करेंगे पहले, फिर कौन से मंदिर पे जाएंगे ऑटो वाले भैया को पता है, वही सारे दर्शन कराएंगे तो मिलते हैं। चलो भैरव बाबा जी के मंदिर। और यहाँ पे ये छोटे छोटे सारे मंदिर बनने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मंदिर एक ही है, गौशाला बनी हुई है यहाँ पे। और हम लोग आ चुके हैं मंदिर पे क्योंकि भगवान जी कृष्ण जी ने जिस जगह पे पढ़ाई की थी उस जगह के मंदिर के दर्शन करेंगे हम लोग। और चलिए मिलते हैं दर्शन करते हैं। हम लोग फाइनली मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये अंदर एंट्री है यहाँ से और चलते अंदर दर्शन करेंगे। यहाँ पे नहाते पूरा घूमना है ना, यहाँ पे नहाते चलेंगे कृष्ण जी। इधर देखो मम्मी को। जा भाभी मैं और यहाँ पे हम लोग भी दर्शन करके निकल गए हैं और बाहर निकलते हैं, चलते हैं दूसरी जगह पे दूसरे मंदिर देखने के लिए। और यहाँ पे ये पूरा कुंड बना रखा था तो पूरा खाली हो रखा है यहाँ पे। ये हल्का सा पानी है इसमें, ये देखिए। और यहाँ पे सभी लोगों भगवान जी की पढ़ाई की थी, गुरु जी से सारी आशीर्वाद ले रहे हैं यहाँ पे सभी। और हम लोगों ने अंदर से दर्शन कर लिए सारे और हम लोग जा रहे हैं दूसरे मंदिर के लिए और निकलते हैं मंदिर के लिए दूसरे के लिए। और हस्बैंड भी निकल गए आगे और मैं रह गई हूँ पीछे बिल्कुल, और चलते हैं आगे। और हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं बाहर और हम लोग अब जाएंगे दूसरे मंदिर के लिए और निकलते दूसरे मंदिर के लिए। तो यहाँ पे सभी ऐसे लगे हुए सारे यहाँ पे। का एकमात्र स्थान है। 9 ग्रह जो होते हैं उनके सेनापति है। शिव जी का मस्तक का पसीना धरती पे गिरा था, धरती माता के पुत्र हैं और शिव के स्वरूप में मंगल देवता यहाँ पे इस प्रकार शिव बालक पिंडी के रूप में विराजमान है। अंदर शिवलिंग है इस प्रकार। अभी तक आप जितने मंदिर जाते हो आप शिव जी के दर्शन करने के लिए आपने जो शिव जी का सवारी है वो आपने काय पे देखा बड़े भैया, नंदी महाराज पर नंदी की जगह यहाँ पे इस प्रकार भेड़ के ऊपर सवारी है। मंगल भगवान की भेड़ यानी मेंढा जो राजस्थान के अंदर पाई जाता है। और यहाँ पे दान चढ़ाने से जो अपने जीवन के 21 कार्य 21 कार्य वो मंगल भगवान देखते हैं। भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह, शुभर वधु, यश प्राप्ति, मंगल दो, शिवान समस्त रोगों का नाश। ऐसे अपने जीवन के 21 कार्य मंगल देखते हैं। कष्ट पीड़ा आती हुई इससे मंगल होती है। जैसे महाराष्ट्र में शनि सिंगापुर में जाते हो आप, वहाँ शनि महाराज का जन्म स्थान है ना। शनि भगवान को अपन क्या चित दान करते, तिल तेल, काली चित दान, काला वस्त्र, लोहा उड़द तेल। जैसे यहाँ पे मंगल भगवान को एक पंच सामग्री का मंदिर के अंदर दान चढ़ाया जाता है, जो कि अपना नाम, शनि, मनोकामना और अपना गोत्र बोल के मंदिर के अंदर दान चढ़ाया जाएगा। एक चढ़ेगा इसके अंदर लाल कपड़ा, गेहूं मसूर की दाल चढ़ेगा, पुष्प श्रीफल, एक दानी रत्न मूंगा चढ़ेगा, लाल पत्थर जो कि भगवान का मस्तक का पसीना अंगार की तरह लालता है, इसलिए वहाँ पे ठंडक के लिए मूंगा रत्न अंदर चढ़ा गठन देते हैं। इसके अंदर पूरी 12 सामग्री होती है। 5 सामग्री मंदिर के अंदर दान होगी, 2 सामग्री अपने हाथों चढ़ाना है, बाकी का 3 सामग्री पंडित जी चढ़ाएंगे। इसके अंदर अपने माता पिता पितरों, अपने बाल बच्चे, पति पत्नी, बच्चे एक पर एक दान होता है। आपका घर परिवार एक हो तो एक ही में हाथ लगा के चढ़ा देना भाऊ। ये लीजिए, ये आता है 251 रुपये का पूरा परिवार का दान है। पैसे आप दर्शन करने के बाद देना, पहले आराम से चढ़ाने के बाद।
पैसे बाबूजी आने के बाद देना। और यहाँ पे हमने प्रसाद भी ले लिया है भगवान जी का। यहाँ पे ये मंगल ग्रह मंदिर है, इस पे मंगल सारे जो होते हैं हट जाते हैं और यहाँ पे बच्चे भी चल रहे हैं यहाँ पे आगे आगे। और ये मंदिर है पूरा। इतनी ज़्यादा है कि हमारा नंबर भी शायद नहीं आएगा। देखिए लाइन इतनी ज़्यादा है, पीछे से पूरी बहुत पीछे तक है और ये पूरी अंदर तक एंट्री हो रही है। और मैंने हस्बैंड को बोला क्या कहते हैं कि अपना कार्ड दिखाइए, उससे काम होता है। तो ठीक है, जल्दी दर्शन हो जाएंगे। नहीं कि हमें इंदौर भी निकलना है, इसलिए क्योंकि ये सारे दर्शन करेंगे तो हम लोग नहीं इंदौर पहुँच पाएंगे मम्मी पापा के पास। तो चलिए देखते हैं हमारा काम होता है कि नहीं होता, दर्शन हो पाते हैं बिना कार्ड के कि कार्ड से होते हैं। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद ले लिया। वहाँ पे मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि वो समझा रहे थे भैया, इसलिए अच्छे तरह क्या होता मंदिर में क्या नहीं होता सारी चीज़ें बता रखे थे। तो हम लोगों ने ले लिया प्रसाद। कार्ड काम दे गया अपने जॉब के काम से, इसलिए हमारी जल्दी एंट्री हो गई और हम लोगों ने दर्शन कर भी लिए। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था तो इसलिए फ़ोटो खींचने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। और हम लोगों ने दर्शन करके आ चुके हैं। सारी मुरादों वाले आगे लगे हुए हैं सारे, ये देखिए सारे मुरादों भी अपना धागा लगाते हैं। मेरे बच्चे दोनों कामयाब हुए अपनी लाइफ में। भगवान मुरादें सबकी पूरी करते हैं। यहाँ पे अंकल जी अपना ढोल भी बजा रहे हुए हैं, सबको एंजॉय करा रहे हैं। और हम लोग भी एंजॉय करते हुए चलते हैं अपने दूसरे मंदिर पे। और हम लोग चलते हैं अब दूसरे मंदिर के लिए, दर्शन मंगलनाथ मंदिर है, काल भैरव मंदिर के चलते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रसाद मिला है और मेरे को भी बताया कि ज़्यादा गुस्सा आती है मेरे को तो ये भी माला भी दे रखी है। नहीं मेरे को गुस्सा आती है ऐसी आती है। फिर ये माला भी दे रखी है वहाँ पे, जैसे बताते ब्राह्मण होता है जो गुस्सा ज़्यादा आती है तो उसके लिए माला बनाते हैं। तो मेरे को ज़्यादातर आती है गुस्सा वगैरह, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ही बना दी है। इन लोगों ने किसी ने नहीं बनी, इन लोगों को जो अपन आता नहीं है, मेरे को सबसे ज़्यादा आता है भाई। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और भगवान जी भी गौरव पाठ। कौन से भगवान है ये? और यहाँ पे अपने पति की आयु के लिए प्रसाद चढ़ाया जाता है। सिद्धेश्वर महाराज की दर्शन करेंगे यहाँ पे। करवा चौथ वाले दिन बड़ी बड़ा दिन है। डेली सारे सब भगवान की देन है। कोई खराब देते फूल चढ़ेगा यहाँ पे, बाकी सब अंदर फूल चढ़ाते हैं यहाँ पे। आप लोग हाथ लगा देना जी, हाथ लगा। तो भी लगाना परिवार के लिए खड़ी परिवार को बोले आ जाओ, प्रसाद रख दो वहाँ पे, दोनों हाथ लगाना। हाँ रख दो, हाँ कोई नहीं लेगा। ये प्रसाद हाथ ये टोकरी इसे हाथ में लीजिए, फूल चढ़ेंगे यहाँ पे। हाथ में रखो इसे, जल्द आ जाओ, आ जाओ नदी पे कोई टें, इधर नीचे रख दो बस। अब इसे सीधे हाथ में लो भैया, आप फूल लो, लेफ्ट नीचे लगाओ, 3 बार बोलिए विष्णवे नमः, बोलिए हमारे वंश के, माता के वंश के, बोलो सारे पूर्वजों को हम जल देते हैं। शुभ नाम बोलो अपना अपना, गोत्र बोलिए, गोत्र नहीं पता हो तो कश्यप बोलिएगा। आज क्या है पता है, चतुर्दशी, और आप भाग्यवान हो जो यहाँ माता पार्वती ने पेड़ लगाया, 5000 साल पुराना पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे राजा विक्रमादित्य ने तपस्या की। बेताल की जो स्टोरी सुनी होगी आपने, बेताल भूत प्रेत था, सबसे बड़ा भूत था बेताल, उसको यहाँ मोक्ष मिला। इस मंदिर का सबसे बड़ा महत्व पितरों को जल देना। और आप भाग्यवान हो इसलिए क्योंकि हर किसी के हाथ से पितर यहाँ पानी नहीं पीते, आप पानी पिला रहे हो, ये हर किसी के हाथ से नहीं पीते हैं। पिताजी हैं आपके, दोनों हैं माता पिता, दोनों के माता पिता हैं? नहीं मेरी मम्मी नहीं। नाम बोलो आपकी मम्मी का, आप सासू माँ का नाम बोलिए, नहीं पता हो तो गंगा जमुना तस्मै सुधारना। दादा दादी नहीं हो तो उनका नाम बोलिए, अपने अपने दादा दादी का। हे दादाजी दिव्य तस्मै सुधार पितृभ्या सुधार। माता पिता के बाद में भुआ जी फूफा जी हैं आपके, नाम बोलो भुआ जी फूफा जी का, तस्मै सुधार पितृभ्या सुधार सुधार। मौसा मौसी नहीं हो तो उनका नाम बोल लीजिए, तस्मै सुधार पितृभ्या सुधार सुधार। माँ के माता पिता नाना नानी जी नहीं हो तो उनका नाम बोल लीजिएगा, तस्मै सुधार पितृभ्या सुधार सुधार। माँ पापा के छोटे बड़े भाई जीवित हैं,
बड़े पापा चाचा चाची उनका नाम बोलिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तस्मै सुधाय पितृभ्यः सुधाय। अब मेरे साथ बोलना भूले चूके, इसमें सारे आ जाएंगे। जिसका नाम नहीं पता है, भूल रहे हैं आप, तो समस्त आ जाएंगे। बोलिए भूले चूके, बोलो आंखों से देखा नहीं, बोलिए कानों से सुना नहीं, बोलो जिन पितरों का जिन आत्माओं का नाम गोत्र पता नहीं, बोलिएगा ओम समस्त पितृ देवाय नमः। अंगूठे से जल छोड़ दो, फूल छोड़ दो। देखिएगा ऐसे जल हाथ से जल उठाना है, ऐसे राइट के अंगूठे से ऐसे छोड़ना है, 11 बार छोड़ना है, 11 टाइम चढ़ाइए। ओम नादिनी धनो देवा शंकर चक्र गदाधर, बैठ के चढ़ाइए वाले बैठ जाइए। ओम नादिनी धनो देवा शंकर चक्र गदाधर, अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रणतमोक्ष पितृमोक्ष प्रतो भव। पितृभ्यः सुदाभ्यः सुदानमा प्रपदामहेभ्यः सुदाभ्यः सुदानमा क्षण्ण पितरो मदन्त पितरो बंद पितरः कुंदम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुण शान्तिः पृथ्वी शान्ति जाम शान्ति यतो यतः सर्वगुण शान्ति। शरणाय नमः। ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय ओम ब्राह्मण्य हिताय जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। जल चढ़ा दूध चढ़ा दो अंगूठे से पूर्वजों को दादा दादा। ओम पयः पृथिव्यां पय ओघदे भो भयो दिगंतरिक्षाय भयो राह पयमति प्रतिजः शांतमयम्। थोड़ा दीदी आप चढ़ाओ, हाथ लगाओ। पितृभ्यः सुदाभ्यः सुदान इधर से थोड़ा अंदर चढ़ाना। अब ऐसे छाया करिएगा, दोनों हाथ से छाया करिएगा। बोलो पितृ धर्म पितृ गुरु, बोलो पितृ सनातनी, बोलो जैसी छाया आप पर बनाई है अब है पितृ ऐसे बनाए रखना। अब आपने क्या है कि उनको जल पिलाया और आज उनका बड़ा दिन है जो साल में महीने में आता है। आप बदले में क्या मांगोगे? आशीर्वाद। पहला उनसे मांगो शरीर से स्वस्थ रहे। ओम सत्यना इंद्रो वेदजवा सतना परोखाक्ष वेदा। दूसरा मांगो दीर्घ आयु, मेरी और मेरे बच्चों की लंबे आयु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुण शान्तिः पृथ्वी शान्ति। तीसरा मांगिए श्री, बोलो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास श्री जानते बच्चे दुष्टि प्रियाशो विद्यावनय भगवत्तम। 3 बार ऐसे आशीर्वाद ले लो, जैसे आरती लेते ना, नदी में टच करके घुमा लो सिर पर। शुभ मंगल आशीर्वाद प्रार्थना पूर्वकम नमस्कार। सीधे हाथ में जल लीजिएगा। आप लोग हाथ लगाइए। अब अपने घर जब भी जाओ, कहाँ रहते हैं आप? हाँ, जब भी घर जाओ आप पूजन करा, पितरों का तर्पण करा। और आज बड़ा दिन, बदले में घर पे जब भी जाओ 4 रोटी निकालना जो पहली बनती है। गाय की, कुत्ते की, बाबा की, भिखारी। भिखारी कुत्ता बाबा नहीं मिले तो 4 रोटी गौ माता को एक दिन खिला देना। किसके नाम से खिलाओगे? सासू माँ के नाम से और आपके दादा दादी जो नहीं है, मतलब समस्त पितरों के नाम से। बोलो समस्त पितरों के लिए गौ सेवा 4 रोटी के लिए अर्पण करो। छोड़ो फिर जल लीजिए। दूसरा होता है एकादशी। आपका मन हो तो आपने पितरों का जलदान पूजन किया, तर्पण किया, एक एकादशी का व्रत कर लेना। बोलो एकादशी पूजन, बोलो यथाशक्ति करिष्य। छोड़ दो फिर जल लीजिए आखिरी बार। ये आखिरी संकल्प होता है धर्म दान का। राजा बलि ने पितरों के लिए दान दिए थे, वो दान अपन दे नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं। वस्त्र यानी उन्होंने कपड़े दिए थे, स्वर्ण यानी सोने की गौ माता दी थी उन्होंने, भूमि यानी जमीन दिया था उन्होंने, अश्व यानी घोड़ा दिया था, गज यानी हाथी दिया। अब ये दान परंपरा से दिए जा रहे हैं। दान देना अवश्य, पर ये दान अपन दे नहीं सकते हैं, इसलिए उन दानों को जोड़कर अपन दक्षिणा देंगे जो श्रद्धा से बनेगी। बोलिए वस्त्र दान, पात्र दान, गौदान, भूमि दान, स्वर्ण दान। इसमें भूमि दान का मतलब जमीन जोड़ ली, अश्व का अर्थ घोड़े का दान, चांदी का अर्थ मतलब गौ माता का दान, और भोजन का अर्थ यानी ब्राह्मण की भोजन की दक्षिणा और ब्राह्मण की दक्षिणा। इसमें सारा दान जोड़ दिया। अब करने वाला अपनी श्रद्धा से करता है, कोई 500 करता है, कोई 1100 करता है, कोई 2100 करता है, और कोई गरीब व्यक्ति होता है वो 500 करता है, जिसमें भोजन ब्राह्मण के चप्पल आते हैं और एक ब्राह्मण का गमछा आता है और ब्राह्मण की दक्षिणा आती है। क्या संकल्प करा दूँ आपका पितरों की तरफ से? आज अम्मा और चौदस दोनों मान्य जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा महत्व पितरों का। 1100 करा दूँ आपका। वो था तो तुम्हारा बच्चे साइड हो हीन हो गई है इस लड़के की। अब तो भी दर्शन मैं चप्पल से चाकू चला लेते हैं। ये चप्पल ही गिर गई गली नीचे से। यहाँ पे बच्चे पी रहे हैं अपने गन्ने का जूस, और हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे सोडा। और यहाँ पे हम लोगों ने किया है सोडा यहाँ पे, और यहाँ पे पियेंगे हम लोग सोडा और बच्चे पियेंगे गन्ने का जूस।